देखो आपको पहले ही बताया था मुझे ना ये प्रूव करना है, तो मैं ये शो करूंगा कि ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, तो इक्वल्स टू बी। ठीक है जी, एलएचएस पकड़ते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए में होगा तो वो डेफिनेटली ए यूनियन बी में होगा, हाँ कि नहीं? Yes, sir. Implies x belongs to, if x belongs to a implies x belongs to a union b। अब उसने कहा कि a यूनियन b a इंटरसेक्शन b के बराबर है, implies x belongs to a इंटरसेक्शन b, ये हमें गिवन है। implies x belongs to a and x belongs to b, मतलब x b में है ना, implies x belongs to b आ गया यहाँ पे। हम ये मान के चले थे कि x a में है, हमने ये शो कर दिया कि x b में भी है, दिस implies कि a is a subset of b। मेरी बात समझ में आई? नाउ आरएचएस से शुरू करूं। लेट y एक एलिमेंट है जो b को बिलोंग करता है, implies y belongs to a union b, implies y belongs to a intersection b क्योंकि a union b is equal to a intersection b, implies y belongs to a and y belongs to b, implies y belongs to a। y को b में माना था, a में भी शो कर दिया, मतलब b जो है वो a का सबसेट है। नाउ सिंस a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, मींस a इक्वल्स टू b। बोलो इसमें कोई पंगा है तो? बोलो। यस सर, ठीक है। समझ आई बात? क्लियर है? सर एक मिनट, लिख रहे हैं। लिख लो, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अच्छा, हो गया? अगला क्वेश्चन लिखो। यस सर। फॉर एनी टू सेट्स, for any two sets A and B, show that power set of A intersection B is power set of A intersection power set of B. For any two sets A and B, show that करो जी ट्राई। पावर सेट आप समझते हो क्या है? पावर सेट उसके सबसेट्स का सेट है। सर जैसे अगर हम x को उसका एलिमेंट ले ले p a इंटरसेक्शन b का, ये तो बुक में देख के बोल LHS रहा है, को। बुक में देख के बोल रहा है, खुद से कर रहा सर है? मेरे पास सर बुक ही नहीं है सर मेरे पास तो। अच्छा, तो ये भी गलत बात है, बुक तो होनी चाहिए तेरे पास। सर मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ था, वो अभी ऐसे खुल ही नहीं सकता। अच्छा चलो ठीक है, बोलो। सर तो जैसे LHS को जब सॉल्व करेंगे तो x उसको लिख देंगे बिलोंग्स टू p इंटरसेक्शन b, तो सर आगे जाके उसका सबसेट फिर वो सबसेट बन जाएगा, वो सबसेट बन जाएगा a का, और फिर b का सबसेट भी बन जाएगा। और सर फिर जब हम RHS की तरफ जाएंगे तो वो सिमिलरली वैसे ही हो जाएगा, x बिलोंग्स टू p a इंटरसेक्शन p। ठीक। देखो सुनो ध्यान से क्या करना है। लेट
मान लेते हैं कोई एलिमेंट x है, ये x खुद एक सेट है, क्योंकि पावर सेट में क्या होगा, पावर सेट में सेट के सबसेट्स पड़े होंगे, तो सबसेट्स भी तो सेट ही है ना अपने आप में एक, तो इसलिए x एक सेट है, तो x इज ए सबसेट ऑफ, सॉरी x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। पहला स्टेप हमने ये लिखा कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। दिस इंप्लाइज कि x इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है ना, मुझे लग रहा है ये ना मैं साथ साथ में थोड़ा सा एग्जांपल भी लेके चलूंगा तो शायद मैं आपको इजीली समझा पाऊंगा। देखो ध्यान देना, मान लेते एक सेट A है 1 2, एक सेट B है 1 2 3, तो पावर सेट ऑफ A में क्या क्या आएगा, इसको ना 0 1 2 लेते हैं। पावर सेट ऑफ A में 8 एलिमेंट्स आएंगे, 5 ब्रैकेट में 0 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में 0 1 ब्रैकेट में 0 2 ब्रैकेट में 1 2 और ब्रैकेट में 0 1 2। ठीक है, देन पावर सेट ऑफ B, इसमें भी 8 एलिमेंट आएंगे, 5 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में 1 2 ब्रैकेट में 1 3 ब्रैकेट में 2 3 एंड ब्रैकेट में 1 2 3। अब आपने इसका A इंटरसेक्शन B निकाला, उसमें एलिमेंट्स आए 1 2, तो पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में क्या एलिमेंट्स आएंगे, 5 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 2 और ब्रैकेट में 1 2। ऐसे ही कुछ होगा। अगर मैं PA इंटरसेक्शन PB करता हूं, उसमें क्या आएगा, एक तो 5 दिख रहा है दोनों में कॉमन, एक ब्रैकेट में 2 सॉरी ब्रैकेट में 1 ये वाला, एक ब्रैकेट में 2 एक 5 और एक कॉमन है ब्रैकेट में 1 2, ये और ये, और कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना, तो ये बेसिक थ्योरी, बेसिक एग्जांपल है इसके पीछे। अब मैंने क्या माना, मैंने माना कि एक एलिमेंट ऐसा है x विच बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब आप देख रहे हो A इंटरसेक्शन B के पावर सेट में सारे के सारे सेट्स हैं, तो x जो है वो A इंटरसेक्शन B का पावर सेट को बिलोंग अगर करता है, तो इसका मतलब x A इंटरसेक्शन B का सबसेट रहा होगा। तो जैसे कि मान ले 1 2 है, तो 1 2 क्या है, वो A इंटरसेक्शन B का एक सबसेट है। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज कि x will be, this capital X will be a subset of A as well as this x will be a subset of B। अगर x A इंटरसेक्शन B का सबसेट है, तो A इंटरसेक्शन B में वो एलिमेंट है जो A में भी है B में भी है, तो वो A और B का भी सबसेट रहेगा। अगर x A का सबसेट है, मींस x belongs to power set of A and x belongs to power set of B। और अगर ये x पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B दोनों को बिलोंग करता है, मींस x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। मतलब कि हमने ये माना था कि x इसको बिलोंग करता है, हमने ये शो कर दिया x इसको भी बिलोंग करता है, मींस पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। एग्रीड और नॉट? अब हम इसकी दूसरी साइड लेके चलेंगे। नाउ लेट, कोई एलिमेंट y है विच बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। ठीक है ना, y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। इसका क्या मतलब होगा कि y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A एंड y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। इसका क्या मतलब हुआ कि y जो है वो A का सबसेट होगा, सॉरी सबसेट, एंड y विल आल्सो बी ए सबसेट ऑफ B। अगर y A और B दोनों का सबसेट है, मींस y इज ए सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, मींस y विल बिलोंग टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। बिल्कुल उल्टा ही चला दिया और कुछ नहीं किया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि PA इंटरसेक्शन PB
is a subset of power set of A intersection B. तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो this implies what? कि power set of A intersection B is power set of A intersection power set of B. बोलो जी, मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. ठीक है ना? आई गेस एग्जांपल देके थोड़ी सी और क्लैरिटी आ रही है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। पावर सेट में सेट्स पड़े हैं, ठीक है ना? सर बस एक पार्ट बता दो, उसमें बताया था कि x is, आपने जब स्टेप किया कि x is the subset of A intersection B, वो कैसे हुआ? एक चीज देख रहा यार, यहाँ देख, मान ली ये एक एलिमेंट है, ब्रैकेट में 2 पावर सेट को बिलोंग करता है, ब्रैकेट में 2 पावर सेट का एलिमेंट है। यस सर। बट वैसे ब्रैकेट में 2 पावर सेट का सबसेट होगा ना, अगर पावर सेट नहीं बनाऊंगा तो A इंटरसेक्शन B का सबसेट आएगा ना ब्रैकेट में 2। हाँ जी सर। बस सर नहीं बात समझ में? सर कल वाली क्लास आप प्लीज पोस्टपोन कर सकते हो? एक्चुअली कल मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के टेस्ट हैं। यार अंशुल यार, अब नहीं यार। सर आयुष का भी है फिजिक्स का तो। यस सर, कल मेरा भी टेस्ट है। तो क्या करूं बताओ? सर मेरे कल 2 टेस्ट हैं एक्चुअली, एक सुबह है 2 घंटे का शायद, और एक रात को 9 बजे है केमिस्ट्री का। किस किस टाइम में? एक सुबह 10 to 5 के बीच में कभी भी मैं फिजिक्स का दे सकते हैं, 1 या 2 घंटे का शायद, और एक रात को 9 से 10 केमिस्ट्री का है। और कल आपको सेजल आपको किस टाइम है? सभी टाइमिंग नहीं पता अभी, मतलब सुबह ही होएगा। तो 12 to 1:30 एक घंटे रख लेते हैं क्लास में। सर उसके बीच में फिर शायद मेरे को टेस्ट देना होगा, क्योंकि सुबह तैयारी करो। तो खुद कह रहा है मैं 10 से 5 में कभी भी दे दूंगा। सर फिर केमिस्ट्री का भी है ना 9 बजे, तो उसकी भी तो रात को 9 बजे है। ओके सर। मतलब कोई जेन्युइन रीजन तो हो यार। डायरेक्टली उसकी इसका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। देखो A इज अ सबसेट ऑफ B, ये होगा। मान लेते हैं कि अगर ये ऐसे सोचो कि ये अंदर वाला A है, बाहर वाला B है, ठीक है? A इज ए सबसेट ऑफ B, पहला इसकी इक्विवेलेंट है। अगर मैं A माइनस B करूंगा तो सारे कॉमन है, सारी कट जाएंगे, 5 बचेगा। अगर मैं A यूनियन B करूंगा तो बड़े वाला सेट आ जाएगा, दैट इज B। अगर मैं A इंटरसेक्शन B करूंगा तो छोटे वाला सेट आ जाएगा, दैट इज A। मेरी बात समझ आई? तो ये सारे ही सेकंड वाली, क्या सेकंड वाली समझ नहीं है यार? अगर A माइनस B करूंगा तो कॉमन वाले कट जाते हैं। पर सर सेट कैसे खत्म हो जाएगा? उससे कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। A माइनस B 5 तो बचेगा ना, सारे कट गए A वाले। भाई A है 1 2 3 और B है 1 2 3 4। अगर आप A माइनस B करोगे, बता क्या बचेगा? बोलो। ठीक है सर, भाई A माइनस B तो फिर कुछ नहीं बचा है, B माइनस A में बचता 4। हाँ चलो। अच्छा, अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा, मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है। अब आप इसकी सारी एनसीईआरटी निपटा लो और इसकी एग्जाम्पलर भी करनी है, ठीक है? किसी के पास नहीं है ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, ठीक है? इसकी एग्जाम्पलर निपटा लो, मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। लेट A, B and C be the sets such that A union B is A union C and A intersection B is A intersection C. Show that B equals to C. देखो ये मैं कर देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छी तरह से प्रोसीड होता है, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना।
उसने कहा ए बी सी तीन ऐसे सेट हैं कि ए यूनियन बी इज ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी और सी सेम है। देखो मेरी शुरुआत तो क्वेश्चन की यहीं से ही होगी, ठीक है ना। लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, और मैं ये शो करूंगा कि एक्स सी को भी बिलोंग करता है, तो हम ये बता देंगे कि बी सी का सबसेट है, ठीक है। दिस इंप्लाइज अगर एक्स बी को बिलोंग करता है, इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, हाँ कि नहीं। Yes, इंप्लाइज sir. एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, Yes. नाउ X इंप्लाइज belongs to C. कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। अब इस Yes, sir. स्टेप के ना दो हिस्से प्रोसीड हो रहे हैं, एक तो होगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। नाउ देखो हमने ये इस वाले पार्ट की बात करूं, लेफ्ट वाले साइड की, हम मान के चले थे कि x b को बिलोंग करता है, हम आके अटक गए इस चीज पे कि x a में भी है। दिस इंप्लाइज कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, हाँ कि नहीं। Yes, sir. इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, क्योंकि a इंटरसेक्शन b क्वेश्चन में a इंटरसेक्शन c के बराबर दिया है। इंप्लाइज x Yes, sir. बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, Yes, इंप्लाइज sir. x c को बिलोंग कर गया। सर एक सेकंड स्टेप समझा दो, ए इंटरसेक्शन सी वाला। देख x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हाँ जी सर। इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, क्योंकि a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के बराबर दिया क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, और अगर Yes, x c sir. को बिलोंग कर रहा है मींस x बिलोंग्स टू c। और ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी कह रहा है कि x बिलोंग्स टू c, तो दोनों से फाइनली ये कंक्लूड हुआ कि x बिलोंग्स टू c, हाँ कि नहीं। Yes, sir. यस सर। हमने शुरू किया था x बिलोंग्स टू b से, हम ले आए कि x बिलोंग्स टू c है। दिस इंप्लाइज कि b इज ए सबसेट ऑफ c। Yes, sir. सिमिलरली लेट y बिलोंग्स टू c, बिल्कुल वैसे ही उल्टा चला देना। अब ये वाला देख के दूसरा पार्ट अपने आप से करो। ये लो जी, इसको लिखो, सोचो, फिर अगले वाला करो, इसका वाला पार्ट कि y c को बिलोंग करता है, और शो करो कि y b को भी बिलोंग करेगा। सर क्वेश्चन दिखाना, लिखा था आपने? ये रहा। करो जी।